नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन है रविंद्र विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनः जागरण का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन है M.K. गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है नाना साहब, एओ हुम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तद्बोधनी सभा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 में की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने सन 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव नंद चंद्र, राजा राम मोहन राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ऑप्शन है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनको वहीं मेनिंजाइटिस की बीमारी हो गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए राजा राम मोहन राय को की समाधि वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? नास्तिकवाद,
अद्वैतवाद, एक देववाद, बहुदेववाद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक देववाद। एक देववाद का मतलब उपासना, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चाता शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो राइट ऑप्शन है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस में भाग कब लिया था? तो ऑप्शन है 1972 में, 1990 में, 1893 में, 1901 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है दयानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग बुक नामक पुस्तकें लिखी थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने ये सारी बुकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, एमएन दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथन। तो इनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन है सिस्टर निवेदिता द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रनाडे, दयानंद सरस्वती, दयानंद, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी सन 1875 में। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन है
राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में किसे शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसमें इसको शुद्धि आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि आर्य समाज धर्म परिवर्तन हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु के लिए प्रयास कर रहा था, इसीलिए इसको शुद्धि आंदोलन का समर्थन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में को काला अनुक्रमान में रखिए, मतलब इसको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे तुलसीदास, फिर आए थे राजा राम मोहन राय, फिर आए थे दयानंद सरस्वती, फिर आए थे स्वामी विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आत्माराम पांडु ने, ज्योतिबा फुले ने, एमजी चंद्रकार ने, एमजी रनाडे ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्माराम पांडु ने। आत्माराम पांडु ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना निम्न में कौन था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था छत्रपति साहूजी महाराज ने, भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, टी.एन. नायर ने। तो सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबा बाई फुले ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार के आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन,
गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधक आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? ऑप्शन है राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र बिश्वास, हेमचंद्र डे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। तो कब किया था? 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्नोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव दयाल साहब, जो कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी महाराष्ट्र में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे? ऑप्शन है सर जमशेदजी, सर रुस्तम बहराम जी, नौलालजी टाटा, बहराम जी एम मालाबारी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन है 1856, 1858, 1859, 1862। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था, यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया और उसके कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानडे, राजाराम मोहन राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेक्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु सन 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया। ऑप्शन है 14, 18, 16, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष महिलाओं के शादी की उम्र निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है 12-16, 14-18, 15-21, 16-22। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 और 18। 14 वर्ष गर्ल्स के लिए और 18 वर्ष बॉयज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की ने सन 1875 में न्यूयॉर्क शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। एम.जी. रनाडे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसमें गलत ऑप्शन है एम.जी. रनाडे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एच.पी. ब्लॉकविस्ट ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो एम.जी. रनाडे ने। दूसरा है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। तीसरा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है थियोसोफिकल सोसाइटी की एनिबेशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इन्हीं के नाम पे इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडु, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1815 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो पहला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव रनाडे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सत्योदय समाज ज्योतिबा फूले। मोमेंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने देवेंद्र
नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है पद्माबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ऑप्शन है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का दुष्प्रभाव बंगाल में था। तीनों ही संगठनों के संस्थापक की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापक ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? राधा कृष्ण, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है मंदिर में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मंदिर में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, कभी कभी ये क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए पूछ देता है। तो सबसे पहले कौन सा आया था? ब्रह्म समाज, जो 1828 में आया था। फिर आता है प्रार्थना समाज, जो 1867 में आया था। फिर आता है पूना सार्वजनिक सभा, जो 1870 में आता है। फिर आता है सत्योधक समाज, जो 1873 में आता है। फिर आता है आर्य समाज, जो 1875 में आता है। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1875 में ये भी आता है। तो पहले आर्य समाज आया, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी आया। फिर आता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया शिकागो स्पीच, जो 1893 में हुआ। फिर आता है रामकृष्ण मिशन, जो 1897 में स्थापित हुआ। तो पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का स्पीच दिया था, उसके बाद से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है, अब इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। अकबर द्वितीय का टाइटल इनको राजा अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इनको योग दूत भी कहा जाता है। योग दूत किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। इसमें इन्होंने सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। यह एडवोकेट थे इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के। इनका 2 न्यूज़पेपर था, मिरातुल अखबार, सामवाद कौमुदी। तो मिरातुल अखबार जो था वो फारसी लैंग्वेज में था और संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में था। इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। किनकी सहायता से? तो बेंटिंग की सहायता से 1829 में। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की और वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की। 1833 में ये ब्रिस्टल में इंग्लैंड में इनकी मेनिंजाइटिस से मौत हो गई, इसीलिए इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इनके 2 स्टूडेंट थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। दोनों में इनके देहांत के बाद दोनों में डिस्प्यूट हो गए। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र ने वेद समाज की स्थापना की। तो केशव चंद्र ने वेद समाज की स्थापना में जैसे पहले ब्रह्म समाज चलता था वैसे ही मतलब वो चला रहे थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने थोड़ा सा उसको अलग ढंग से चलाया।
फिर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुआ और इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर और ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के ये बुक इन्होंने ही लिखा था। इनको हम लोग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने स्लोगन दिया था वेदा की ओर लौटो। और ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रैक्टिस को ये अपोज करते थे। वुमेन एजुकेशन, रीमैरिज एक्ट को सपोर्ट करते थे और ये पहले थे जिन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया और इसे नेशनल लैंग्वेज के लिए माने थे। नेक्स्ट है और ब्रह्म आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। और फिर ये आगे चल के ये दो ग्रुप में बढ़ गया, एक जो वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते थे, एक जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। जो अपोज करते थे उनमें से थे स्वामी श्रद्धानंद और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की 1902 में, जो वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते थे। फिर थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, उनमें से थे लाला लाजपत राय, इन लोगों ने, और हंसराज। ये हंसराज ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने इनको किया था। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट हुआ। इन्होंने बेलूर मठ और वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी। बेलूर मठ कोलकाता में, वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में। 1893 में इन्होंने शिकागो में एक फेमस स्पीच डिलीवर किया था। इनको हम लोग नेपोलियन और तूफानी हिंदू भी कहते हैं। फिर आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में हुआ और इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडे। आज का ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।